अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम मौजूद हैं जी लाहौर में। हम जा रहे हैं जावेद मंजिल, जिसका दूसरा नाम इकबाल म्यूज़ियम भी है। द हाउस ऑफ इकबाल, लामा इकबाल का घर, जहां पर आप अपने लास्ट टाइम तक यानी कि वफ़ात पाने तक रहे। जी हम इस वक्त मौजूद हैं जी मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे। मीनार पाकिस्तान से आपको जैसे आप लाहौर में एंटर होते हैं और मीनार पाकिस्तान का रास्ता आता है, वहाँ से आपको होना है लेफ़्ट साइड पर स्टेशन वाले की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ। और रेलवे स्टेशन पे जब आप पहुंच जाएंगे, वहां से बिल्कुल स्ट्रेट जो रोड है वो आपका जाएगा जी इकबाल मंजिल का। ये जी अभी हम गुजर रहे हैं रेलवे स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन वाले रोड से। ये सीधा रोड कर्व हो के थोड़ा सा स्लाइट लेफ़्ट आप जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे जी इकबाल मंजिल। और अभी हम जिस रोड से आए हैं, मीनार पाकिस्तान वाले रोड से, वहीं पे बादशाह मस्जिद है और लामा इकबाल वहाँ पर जो है वो मदफून है, आपका मज़ार वहाँ पर मौजूद है। ये जी हम एग्जैक्ट उस रोड पर आ गए हैं जहाँ पर लामा इकबाल का घर था, जिसे अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और आपके घर को एज़ इट इज़ जो है वो रखा गया। यहाँ पर आपके ज़ेर इस्तेमाल तमाम तर जो है वो चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि आप यूज़ किया करते थे। ये जो इस वक्त इसका रकबा है वो टोटली वही रकबा है जो कि आपके अपने ज़माने तक मौजूद था। इसकी टाइमिंग्स और डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखी हुई हैं, आप इन टाइमिंग्स को फॉलो करें। याद रखिएगा कि वेडनेसडे को बंद होता है, इसी वजह से आपको इसके अलावा आना पड़ेगा। ये रोड जी आ रहा है रेलवे स्टेशन की साइड से। और अगर मैं आपको दूसरी वाली साइड दिखाऊं तो ये रोड जा रहा है यूईटी यूनिवर्सिटी की तरफ। अगर यहाँ से एक फ्लाईओवर क्रॉस करें तो यूईटी यूनिवर्सिटी शालामार बाग वो रोड है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे। आइए अंदर चलते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं लामा इकबाल का घर। शुरू में जी ये यहाँ पर राइट साइड पे लॉन है। इसकी शुक्र है कि इंतज़ामिया ने केयर करते हुए इसकी सफाई और सफाई का ख्याल रखा हुआ है। और हम जो है वो एंटर होते हैं। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसका सेहन, इसका बाग, ये एज़ इट इज़ है जो कि उस दौर में था। यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि लामा इकबाल शाम के वक्त टहला करते थे इस जगह पर। और जो आपका घर है वो इसी तरह से, इसकी विंडोज़ वगैरह। पहले सामने एक यादगार जो है वो बनाई गई है, इसको देखते हैं, जहाँ पर डिफरेंट तरह का जो डाटा है रिलेटेड टू जावेद मंजिल वो लिखा गया है। अगर जावेद मंजिल के बारे में बताऊं तो इसका जो नाम है वो आपके बेटे के नाम के ऊपर रखा गया है। और लामा इकबाल जो अपनी वफ़ात तक यहाँ पर रहे। इकबाल मंजिल सियालकोट में है, जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी, कश्मीरी मोहल्ला में। उसका भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ये जावेद मंजिल है जो कि लाहौर में, यहाँ पर ही आपने मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं इंक्लूडिंग कायद आज़म से मुलाकात की। और यहीं से एक समझ लें कि बैठक हुई जहाँ डिसाइड हुआ कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग वतन चाहिए। ये जावेद मंजिल का एक तारुफ सा लिखा हुआ है। टोटल जगह ये जो है वो 7 कनाल है और इसके बारे में जो मुख्तलिफ डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। और साथ साथ जो थर्ड कॉर्नर है उसे तसव्वुर पाकिस्तान का बनाया गया, जिसमें लामा इकबाल ने तसव्वुर पेश किया था कि हमें 4 सूबों को, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इन सबको मिलाकर एक अलग रियासत, मुस्लिम रियासत कायम करनी चाहिए जो कि इस्लाम के बनाए असूलों पे चलेगी। पीछे जो है मेन घर की बिल्डिंग है, आए उस घर की बिल्डिंग तरफ आपको लेके चलते हैं और अंदर के जो कमरे हैं, रिहायशी कमरे, ड्राइंग रूम और बाकी जो जगह हैं वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले लॉन का मंजर देख लें। ये हमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया हो, थोड़ी बहुत चेंजिंग तो डेफिनेटली उस वक्त से अब तक आई ही होगी, लेकिन मैक्सिमम इस हिस्से को उसकी असल हालत में रखने की कोशिश की गई है। इसके जो दरवाज़े हैं वो भी वही वाले जो हैं, जेन्युइन वाले वो यूज़ किए गए हैं। अब जैसे ही इसमें एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको जो है वो राइट साइड पे कमेंट शीट मिल जाती है, जहाँ पर अपने कमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन ये काम हम करेंगे लास्ट पे, क्योंकि घूम के फिर वापस हमने यहीं से आउट होना है। साथ ही साथ यहाँ पर जावेद मंजिल का तारुफ लिखा हुआ है। और यहाँ ये भी मेंशन है कि किस तरह से जब आपने ये घर बाद में अपने बेटे के नाम कर दिया और आप यहाँ रहते रहे, तो आपकी खुददारी का ये आलम था कि अपने बेटे को आप इसका रेंट पे करते रहे यहाँ पर रहने का। और ये पैदाई से लेके दीगर जो जो मेन मेन इवेंट्स हैं लामा इकबाल से रिलेटेड, वो यहाँ पर वेज़ा हैं, ताकि आने वाले इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के उस तमाम चीज़ों को याद कर सकें। साथ ही जब आप यहाँ से एंटर होते हैं तो आपको जो है साथ में गैलरी मिल जाती है। और शुरू में सबसे पहले वो जाए नमाज़ रखी गई है, जहाँ पर आपने
जो है मस्जिद करतबा में नमाज अदा की थी। उसके बाद जो साथ में रूम्स है वहाँ पर आपकी डिग्रीज़, आपके अवार्ड और आपके जो है बीए की सनत और डॉक्टरेट की जो डिग्री है और जो एजाज़ात आपको हुकूमत तरफ से मिले वो आपके उस्ताद की तस्वीर, आपके भाइयों की तस्वीर, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर वो सामान रखा गया जो आपके ज़ेर इस्तेमाल रहा, आपकी राइटिंग में था और साथ ही साथ आपके कपड़े, आपकी कैप। अल्लामा इकबाल बाद में आपने को ज़्यादातर शलवार कमीज़ में देखा होगा, लेकिन यहाँ की ड्रेसिंग से देखें और उनकी कुछ पिक्स देखें तो अल्लामा इकबाल बड़े वेल ड्रेस्ड जो है वो शख्सियत थे और अपना रहन सहन उनका बड़ा मुनज़्ज़म था। ये जी सामने स्टैम्प है जो ऑफिशियली आप यूज़ करते थे अपने लिए। और इसी तरह इस्लामाबाद जो म्यूज़ियम है मॉन्यूमेंट में, वहाँ भी अल्लामा इकबाल की चीज़ें रखी गई हैं। वहाँ भी देखें तो आपको तहरीरें मिलती हैं जहाँ पर इतना डीपली अल्लामा इकबाल ने अपना डेली का हिसाब लिखा हुआ है, अपना माहाना ख़र्च लिखा हुआ है, अखराजात और इनकम और तमाम तफसील लिखी हुई है। अपने हाथ से एक डायरी बनाई हुई थी जिसमें आप तमाम तरह तफसीलात लिखते थे। तो बड़े नफीस, बड़े वेल ड्रेस्ड और डेफिनेटली इकबाल का जो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है उससे तो हम सब वाकिफ़ ही हैं। ये उनकी किताब है और ये नात लिखी गई है जो कि आपने पाक वसल्लम के ऊपर लिखी। तो ओवरऑल उनकी शख्सियत के बड़े से पहलू हमें देखने को मिलते हैं। उनके दोस्त अहबाब, उनके टीचर्स जो हैं, और वो जब जो है डिग्री के लिए फ़ॉरेन लेके गए तो आपको कलेक्टिवली अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का हर पहलू यहाँ पर आप आएँ और अगर आपने वाकई कुछ पढ़ा हुआ है, जानते हैं, तो आपको एक मूवी से चलती जो है वो महसूस होगी। ये जी दो जो अभी इमारतें थीं, ये वो स्कूल है जहाँ से अब तलीम हासिल की। उसके अलावा कश्मीरी मोहल्ले का घर था और मज़ार इकबाल की जो है वो तस्वीर रखी गई थी और साथ ही साथ आपके ज़ेर इस्तेमाल कपड़े हैं, कालीन हैं, कैप्स हैं, ये तमाम तर जो उस वक्त आपके ज़ेर इस्तेमाल मेरा सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी जो स्टिक आप यूज़ किया करते थे अमूमन बाहर आने जाने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है बड़ी सी उनकी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें, उनका वॉलेट, उनकी डायरी, उनके पासपोर्ट और इस तरह से देखने को मिलती है। और यहाँ से जी फाइनली हम होते हुए उनके ड्राइंग रूम वाली साइड पर जो है वो चले जाते हैं। जब आप ये लिबास वाली सारी गैलरी से निकलते हैं तो उसके बाद ड्राइंग रूम वाला एरिया आ जाता है। यहाँ बैठ के अमूमन हुक्का जो है वो पिया करते थे। एक जिस तरह का इस्लामाबाद म्यूज़ियम एक मॉडल भी बना हुआ है, कुरान पाक की तिलावत किया करते थे या जो अशार की आमद होती थी वो यहाँ बैठ के जो है वो लिखा करते थे। बाकी जो उस वक्त की चीज़ें हैं आपकी डाइनिंग बर्तन वगैरह, तो बड़े बेहतरीन और नफीस अंदाज में अल्लामा इकबाल अपनी ज़िंदगी गुजारी। बहुत बड़े आशिक़ रसूल, मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, मैं क्या क्या अल्फाज जो उनकी तरीन बोलूँ कि उन इंतहाई जो हैं वो टैलेंटेड पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, खुदा खौफी करने वाले और इंतहा के आशिक़ रसूल। इस कदर आशिक़ रसूल के उनका जो मुलाजिम है, जो बाद में उसने कई से ऐसे वाक़यात बताए जो कि अकल जिनको नहीं मानती। तो अभी जो है ये थोड़ा सा रास्ता बना दिया गया ताकि लोग इस पर बैठे ना, ये चीज़ें ख़राब ना करें क्योंकि वो पुरानी है, पुराने ज़माने की हैं। यहाँ से बिल्कुल आपके घर का एंड हो जाता है और यहाँ से आउट रास्ता निकलता है, लेकिन वो बस बंद किया गया है तो आपको वापस यहाँ पर आना पड़ता है। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जगह के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।